पर इस वक्त एक अहम खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो दिल्ली की राजनीति में दखल देने के लिए आज दिल्ली में हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जोर आजमाइश दिल्ली के रामलीला मैदान में आज रही है अधिकार रैली। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, ये मांग लेकर नीतीश कुमार दिल्ली के रामलीला मैदान में आज पहुंच रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान की हैं, जहां पर कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो चुके हैं और रामलीला मैदान में ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। ये कहा जा रहा है कि कम से कम 5 लाख लोग नीतीश की इस अधिकार रैली में जुड़ेंगे और नीतीश एक शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर कर रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के बहाने नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में अपना दखल साबित करना चाहते हैं और आज सुबह से ही रामलीला मैदान के आसपास उनके समर्थकों की भीड़ दिखने लगी। अब ये रैली सिर्फ विशेष दर्जे के लिए है या फिर इस रैली की नजर 2014 के चुनावों पर है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल दिल्ली सफेद और हरे रंग से पटी हुई नजर आ रही है। दिल्ली में दिखाई दे रहा है बिहार। आज दिल्ली में नीतीश की हुंकार। रामलीला मैदान से आज अधिकार की लड़ाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकार रैली के लिए बिहार से आए जेडीयू कार्यकर्ताओं का हुजूम रामलीला मैदान की ओर बढ़ने की आखिरी तैयारी में है। जेडीयू के लोग ये कह रहे हैं, वो शायद दिखाना चाहते हैं कि अकेले के दम पर दिल्ली में वो क्या कर सकते हैं, इस बात को साबित करना चाहते हैं। और जो रैली है वो इतनी हाईटेक होगी कि रैली जब चलेगी, नीतीश कुमार निकलेंगे रैली में, तो उसको सोशल मीडिया पे दिखाया जाएगा, उसका लाइव वेबकास्ट होगा, उसका लाइव टेलीकास्ट भी लोग अपने मोबाइल फोन तक पर देख सकते हैं। बस अब से कुछ ही देर में दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए शुरू होने वाली है हक की लड़ाई, वो भी पूरे अधिकार के साथ। माना जा रहा है कि 40,000 से ज्यादा जेडीयू समर्थक इस अधिकार रैली में हिस्सा लेंगे। जेडीयू के नेताओं का दावा है कि अधिकार रैली ऐतिहासिक होगी। दिल्ली में बिहार की हुंकार देखते हुए लोग दंग रह जाएंगे। विशेष राज्य का दर्जा हो जाए, जो कि संविधान में प्रावधान है, तो बिहार की तरक्की बेसी अधिक हो सकती है। लेकिन कानूनी प्रावधान, उसमें अड़चन आ रही है। कानूनी प्रावधान तो बदलते रहते हैं, संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो बिहार की जनता अब जगी है, अपनी ताकत को दिखाकर अपना हक लेना चाहती है, मांगना कोई भीख नहीं है। ये शक्ति प्रदर्शन बिहारियों की तरफ से, बिहार के अवाम की तरफ से और हर तबके की तरफ से। अधिकार रैली में भारी भीड़ जुटाने के लिए जेडीयू सांसदों से लेकर बिहार सरकार के मंत्री पिछले कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। दिल्ली में रह रहे बिहार वासियों से भी रामलीला मैदान में जुटने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश की हुंकार है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए हक की लड़ाई अपने निर्णायक दौर में है। हम तो चाहेंगे कि दिल्ली के लोग हमारी आवाज को सुने, बिहार के लोगों की आवाज को सुने, और तभी देश में समावेशी विकास हो सकता है। तो ये जो रैली है, ये विशुद्धता विकास के मुद्दे को लेकर है और देश की प्रगति को लेकर। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर भी बिहार के अधिकार की लड़ाई की गूंज सुनाई देने का इंतजाम किया गया है। इसके लिए बिहार का hub.in वेबसाइट पर रैली का लाइव वेबकास्ट भी किया जाएगा। ये शायद पहली बार होगा जब इस तरह से एक राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा की मांग को लेकर के दिल्ली में इस तरह से विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। कैमरामैन अभय के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। आइए इस वक्त सीधे दिल्ली के रामलीला मैदान आपको लिए चलते हैं। शमशेर सिंह हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। शमशेर, नीतीश कुमार दिल्ली में, अगर ये शक्ति प्रदर्शन इसे माना जाए तो वो शक्ति प्रदर्शन बिहार में अपनी ताकत का, या फिर ये संदेश कि 2014 में हम भी दावेदार हैं और हमारे बिना सरकार बनना मुश्किल है, क्या समझे इसे शमशेर? जी, ये रैली अगर आप सही मायने में सही अगर इसका एनालिसिस करें तो ये रैली नीतीश के का कद कितना है, नीतीश का की हैसियत क्या है, वो एहसास पाने के लिए है। खासकर अपने सहयोगी दलों को, बाकी दलों को, केंद्र सरकार को। यही वजह है कि ये रैली दिल्ली में की गई और अकेले अपने बलबूते नीतीश कुमार जेडीयू ये रैली आयोजित की है। इसमें ना उनके कोई सहयोगी शामिल है, ना कोई बाकी दल है, सिर्फ अकेले अपने बूते नीतीश कुमार ने ये रैली की है। आप लगातार देख रहे होंगे, लगातार आप पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि नीतीश किस तरह
अपना कद नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में केंद्र को अपनी शक्ति का एहसास कराते रहे। और ये रैली यही वजह है कि स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा देना तो महज एक बहाना है, लेकिन जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी गई है इस रैली के लिए, तमाम मंत्री, तमाम सांसद, तमाम विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं अपने अपने समर्थकों को लेकर। साथ ही दिल्ली में जितने भी लोग हैं बिहार के, उनको भी लगातार कोशिश की जा गई है कि वो यहाँ पहुंचे, लोग पहुंच भी रहे हैं। तो ये इस रैली के जरिए नीतीश एक संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर 2014 के चुनाव में। शमशेर, क्या हम ये माने कि एक तीर से दो निशाने यहाँ पर नीतीश लगाने की फिराक में हैं? ये संदेश बीजेपी को कि हम आपके साथ हैं लेकिन हमारे लिए विकल्प और खुले हैं, और दूसरा कांग्रेस को ये दिखाने के लिए कि हम मुसीबत में आपकी मदद कर सकते हैं। शमशेर सईद, अभी अगर बिहार के गवर्नर का मामला देखें तो कहीं न कहीं इस तरह के सवाल उठे थे कि क्या नीतीश की नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ रही हैं। बीजेपी को लेकर, खास करके नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से नीतीश बातें करते रहे हैं, लगातार ये सवाल भी उठते हैं कि नीतीश कहीं की दूरियां तो बीजेपी के साथ नहीं बढ़ रही हैं। ये दो चीज है, दो पहलू हैं। एक तरफ नीतीश की कांग्रेस के प्रति नजदीकियां, दूसरी तरफ दूरियां। कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, कई ऐसी बातें हुई हैं। इस रैली में अकेले आना, हमने कई जेडीयू नेताओं से पूछा कि ये रैली अकेले क्यों? अगर पूरे बिहार के हित की बात है, पूरे बिहार के अधिकार की बात है, तो सहयोगी दल कहाँ है? उन्होंने कहा नहीं, हमने 1.5 करोड़ हस्ताक्षर भेजे थे और अकेले जेडीयू के हस्ताक्षर से, जेडीयू के कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर से, जाहिर सी बात है एक तीर से दो निशाना आप कह सकते हैं। दोनों ही तरफ कांग्रेस को यह एहसास कराना कि नीतीश कितने मजबूत हैं और नीतीश उनके साथ अगर 2014 के चुनाव में आते हैं तो कांग्रेस को क्या स्वरूप होगा। साथ ही बीजेपी को यह एहसास कराना कि अगर नीतीश उनके साथ 2014 के चुनाव में नहीं होते हैं तो जो एनडीए का रूप है, जो एनडीए जिस तरह से एक ताना बाना बुन रही है 2014 के चुनाव को लड़ने का बिना नीतीश के, उसका क्या होगा। तो ये दोनों ही मकसद आप कह सकते हैं इस रैली का, और तमाम चीजें जितनी, यही वजह है कि कोशिश पूरी की गई है भीड़ ज्यादा से ज्यादा जुटाने की। जितनी भीड़ होगी नीतीश उतने ज्यादा ही अपने मकसद में कामयाब होंगे। बिल्कुल शमशेर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और बात हम आपसे जरूर करेंगे यहाँ पर। लेकिन शरद यादव अध्यक्ष जेडीयू इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। शेष बिहार को देंगे और ये कोई सहायता नहीं मिली, एक रास्ता ये हमारे सामने है और इस बात को भारत सरकार भी सोच रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक उत्साहवर्धक बयान दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी वहां के विकास की जिक्र किया है। और ये रैली आज नहीं हो रही है, लगातार हर जिले में हुई है, फिर पटना में हुई है, फिर दिल्ली में हो रही है और दिल्ली में असाधारण रैली हो गई है, लाखों लोग आ रहे हैं। और मांग जो है वो पार्टी की रैली नहीं है, अधिकार रैली है। तो बिहार जो है वो 700 किलोमीटर नेपाल से लगा हुआ है, सारे हिमालय की नदियां वहीं के सर से पार होती है। हर विकास के काम हर वर्ष बह जाते हैं, बाढ़ आती है, सूखा है। तो जो रास्ता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी ताकत से इस मामले में बिहार को संवारने और बनाने का काम करेंगे। अभी देश में सबसे ज्यादा विकास दर बिहार की है। शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी देखा जा रहा है, किसी मुद्दे पे कोई रैली होती है उसको शक्ति प्रदर्शन नहीं कहते, उसको गलत शब्द रहे। शक्ति प्रदर्शन जो है वो जिसका कोई मुद्दा नहीं होता, अपनी छवि और अपनी तस्वीर, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कोई रैली करे, वो एक बात अलग है। तो मुद्दे की रैली है। बिहार के 10 करोड़ लोगों की जिंदगी से वास्ता रखती है और बिहार नहीं उठेगा, देश कैसे उठेगा। और व्यापक तैयारी यहाँ लोगों ने की है, बिहार सब लोग आ रहे हैं। आज से 5-7 दिन पहले 25-30 लाख लोग आ गए थे और अब तो जो है वो लाखों लोग हैं। सर एक सवाल
सवाल ये भी है कि चुनाव आ रहे हैं, आपकी पार्टी कई सारे लोग हैं, शिवानंद तिवारी ने भी कल ये बात कही है कि जो अब पार्टी को जो है बिहार में अकेले ना सवाल नहीं है, सीधा है। इस रैली का मतलब बिहार के लोगों को इंसाफ दिलाना। इस रैली का इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है। गठबंधन की बात तो गठबंधन हमारा था, है और रहेगा। बाद सियासत का एक बड़ा दिन है। नीतीश कुमार जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री अपना शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं। एनके सिंह नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू सांसद पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान। हमारे संवाददाता शमशेर सिंह ने उनसे बातचीत की है। रैली की क्या तैयारियां हैं, तमाम चीजें क्या है, नीतीश कुमार की इस रैली को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनके सिंह हैं, राज्यसभा सांसद हैं। एनके सिंह जी, ये बताएं तैयारियां क्या है, किस तरह की तैयारियां की जा रही है इस रैली में? मैं जानते तैयारियां पूरी हैं। जो तैयारियों का तो निष्कर्ष निकलेगा आप कुछ घंटों में ही देख लेंगे कि दिल्ली के सभी भाग से, नॉर्थ इंडिया के सभी भाग से, बिहार के सभी भाग से लोग उत्साहित होकर के इस रैली में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए हैं। और मेरे जानते यह रैली में जो रेजोल्यूशन पारित होने की जिसकी संभावना है, वो रेजोल्यूशन एक और निश्चित माइलस्टोन होगा बिहार के इस कठिन जो हम लोगों ने एक परिश्रम किया है उसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होगा। एक चीज और माइलस्टोन इसलिए होगा, एक चीज और मैं ये कह रहा था कि लगातार मांग जो ये रैली अधिकार रैली है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की, लेकिन केंद्र लगता नहीं है कि इस पर कोई असर, क्या इस रैली से एक दबाव बनाने की कोशिश होगी? आप देखिए, आप यह कहना सही नहीं होगा कि केंद्र सरकार के ऊपर इन रैलियों का कोई असर नहीं है। 4 नवंबर को जो पटना में रैली हुई थी, उसके बाद 2 सकारात्मक परिणाम निकले। सर्वप्रथम जो इकोनॉमिक सर्वे है जो भारत सरकार का, उसमें इस बात को पहली बार स्वीकार किया कि जो पहले के मापदंड थे विशेष राज्य दर्जा के लिए, उन मापदंड को एक पुनर्वर्तित करना नए मापदंड के लिए आवश्यक है। इसका दूसरा झलक वित्त मंत्री द्वारा जो उन्होंने पार्लियामेंट में बजट पेश किया था, उन्होंने भी इस बात को लेकिन एनके सिंह साहब, एक चीज है कि इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, आप बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन आप अकेले कर रहे हैं, बीजेपी नहीं है, एनडीए के बाकी सहयोगी आपके इस मांग में साथ नहीं है। मेरे जानते इसमें कोई इसको विभाजित रूप से देखना सही नहीं होगा, क्योंकि आपको स्मरण होगा कि आज से 1.5 साल पूर्व जब 1.5 करोड़ हस्ताक्षर उपलब्ध हो रहे थे, तो वह भी एक जेडीयू की इनिशिएटिव थी। एनके सिंह अधिकार रैली से बता रहे हैं शक्ति प्रदर्शन से। हालांकि जेडीयू अध्यक्ष शरद पवार, एनके सिंह सांसद दोनों इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये एक शक्ति प्रदर्शन है। अधिकार रैली के बहाने, बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के बहाने नीतीश कुमार ये बताना, ये जताना चाहते हैं कि हाँ, हम महत्वपूर्ण हैं। 2014 में हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती, और नीतीश कुमार इस बात को दिल्ली में आज जाहिर कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जैसे ही नीतीश कुमार पहुंचते हैं, हम आपको सीधे ले चलेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान पर, जहां पर अभी से हजारों लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग पहुंच रहे हैं, कल से दिल्ली पहुंचना लोग शुरू हो गए थे और तमाम जेडीयू का सरकारी अमला भी इसमें लगा हुआ है। मंत्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके इलाके से लोग पहुंच रहे हैं, उनके जिलों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लाखों में होगी और 5 लाख लोगों के अभी तक पहुंचने की बात की जा रही है।